देखिए, तो समांतर क्रम संयोजन जो आपका होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। कह रहा है कि इसमें दो संधारित्रों को लेंगे आपस में और इसको सीरीज में ना रखकर क्या किया जाएगा, अलग अलग रखा जाएगा, जिसमें जो धन वाले प्लेट होंगे उसको एक सिरे में जोड़ देंगे, जितने की ऋण वाले प्लेट होंगे उनको एक सिरे में ऐड करेंगे, जिनकी धारिता दोनों की अलग, एक की C1 और दूसरे की क्या हो जाएगी C2। लेकिन इसमें कॉमन सी बात यह है कि जो इसमें आवेशों का स्थानांतरण होता है क्योंकि अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो आवेश संचय करने की क्षमता होगी दोनों उपकरणों में क्या होती है, अलग अलग होती है। जितना जैसा चालक होगा, जैसा इसका क्षेत्रफल होगा, उतना ऊंचा इसमें या जितना आवेश उसमें क्या होगा, संचय होगा। इसमें कॉमन ये रहेगा कि विभव दोनों में क्या होगा, समान रूप से फैलेगा। ठीक, तो विभवांतर दोनों में समान होता है, आवेश क्या होते हैं यहाँ पे अलग अलग होते हैं। ठीक, इतना कॉम्बिनेशन क्लियर है। तो लिखा जाएगा, लिखेगा, जब सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को, क्या मैंने बोला, जब सभी संधारित्रों के पहली प्लेट को किसी एक बिंदु से तथा दूसरी प्लेटों को कर दीजिएगा, दूसरी प्लेटों को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाए तो संयोजन का यह क्रम समांतर क्रम कहलाता है। संयोजन का यह क्रम समांतर क्रम कहलाता है। कह रहा है कि जितने हमारे पास कंडक्टर्स होंगे, ठीक है ना, सॉरी फॉर दैट, कैपेसिटर्स जितने होंगे, संधारित्र होंगे, उनको उनकी फर्स्ट जो प्लेट होंगी, उन जो धन आयन वाली जो आपको दिखाई दे, धनात्मक पॉजिटिव वाली, उनको एक पिन पॉइंट से सबको ऐड कर लीजिए और सेकेंड वाले प्लेटों को किसी एक पॉइंट से ऐड कर लीजिए। ठीक है, और ये हमारे संयोजन या कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा, जिसको हम कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। दूसरी चीज क्या है कि लास्ट में या तो लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो काम चल जाएगा, कि दोनों बिंदुओं को किसी भी वोल्ट की बैटरी से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। पता है समझ, थोड़ा सा आगे बढ़ाना है इसको, डिफिनेशन को, तो कह सकते हैं कि दोनों प्लेटों के धन वाले बैटरी को, धन वाले सिरे को बैटरी के धन वाले सिरे से और ऋण वाले प्लेट को बैटरी के ऋण वाले सिरे से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जो कि बैटरी का जो विभव है वो क्या है, V वोल्ट का है। कंप्लीट होगी बातें। ठीक, कह रहा है कि उस स्थिति में नीचे से नोट करके लिखा जाएगा, नोट करके लिखेगा कि समांतर क्रम में जुड़े क्या मैंने बोला, समांतर क्रम में जुड़े इलेक्ट्रॉन अवयवों में विभव का मान कैसा होता है, समान होगा ना, विभव का मान समान होता है तथा क्या अलग होगा, धारा मीन्स क्या, आवेश। एक्चुअली इसमें आई की तो वैल्यू रखनी नहीं है, इसमें धारा को किस रूप में देखा जाता है, आवेशों के रूप में। तो कह सकते हैं कि आवेश
अलग अलग होते हैं। यही दिक्कत थोड़ी सी कंप्लीट करनी है भाई का आ जाएगा मतलब कि वही 15 तारीख के बाद जो क्लास होगी, अरे सॉरी 12 तारीख के बाद जो क्लास होगी वो माइक के द्वारा करेंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज कि जो 20 तारीख के बाद छुट्टी करने की बात हो रही थी, अगर छुट्टी करेंगे भी तो कुछ ऐसी बेसिक चीज डालते रहेंगे कि आगे जब हम पढ़ाई करेंगे या फिर आगे वाला जो चैप्टर किया जाएगा उसकी नॉलेज आराम से हमको समझ में आएगा, तो हम अपलोड करते रहेंगे। तो ठीक है, चलिए। तो कह रहा है कि इसमें अगर हम समांतर क्रम में जब हम संधारित्रों को ऐड करते हैं, कैपेसिटरों को जब ऐड किया जाएगा तो इसमें एक चीज दिखाई देगी कि जिसमें से आवेश अलग अलग मतलब धारा दोनों में अलग अलग बहेगी। तो धारा मतलब आवेशों का स्थानांतरण अलग अलग होगा, लेकिन विभव क्या होगा, एक समान रूप से फैलेगा। तो कह सकते हैं उस स्थिति में अतः एक बात बताइए, जब आवेश यहाँ से निकल रहा होगा धन आयन ऋण आयन और दोनों में क्या हो रहा है, बट रहा है अलग अलग तरीके से, तो हम कह सकते हैं जब Q होगा तो लिखा जाएगा अतः एक बात बताइए, जो Q होगा वो कितने के बराबर होगा, Q1 प्लस Q2 के बराबर। इक्वेशन नंबर क्या कर देंगे 1। कोई दिक्कत आगे। फार्मूला से एंटर कराया जाएगा, ठीक है। Q का मान निकाल दिया जाएगा। वहाँ पे विभवांतर अलग था तो विभवांतर पे चर्चा हुई, यहाँ पे आवेश अलग है तो आवेशों पे अलग चर्चा की जाएगी। अब फार्मूला से सूत्र से एक बात बताइए, सूत्र से C बराबर क्या होता है, Q पान में भी, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, C इंटू V। कोई दिक्कत, सेम फार्मूला वही करना है, Q है तो Q की वैल्यू रखनी है यहाँ पे, ठीक। तो लिखा जाएगा, तो इस प्रकार या अतः ऐसे लिख सकते हैं, Q1 की वैल्यू अगर इस फार्मूले से निकालना हो तो क्या लिखे जाएगा, Q1 बराबर क्या होगा, Q1 जब जिस पे जा रहा है वहां पे धारिता जो है वो क्या है, C1 है, और विभव समान है तो क्या लिखेंगे V। Q2 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखते हैं Q2 बराबर C2 इंटू V हो जाएगा। अतः समीकरण किसमें रख दिया जाए, एक में किसका मान रखें, Q1 व Q2 का मान रखने पर, Q2 बड़ा अच्छा नाम, रख दीजिए। क्या हो जाएगा, Q बराबर Q1 की वैल्यू C1 इंटू E प्लस C2 इंटू E। क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज और, यदि हमारी तुल्य धारिता अगर हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे जो धारिता जो अलग अलग बढ़ रही है, यहाँ पे अगर हम तुल्य धारिता के रूप में सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाई किया जाएगा, क्योंकि संधारित्र में या संधारित्र की तुल्य धारिता क्या मान लिया जाए, C होता, C होता, C होता। अगर C हो जाती है उस कंडीशन में क्या होगा बताइएगा, C हो जाती है तो उस कंडीशन में आप ध्यान से देखिए, Q बराबर क्या हो जाएगा, C इंटू V, ठीक है। तो समीकरण किससे आ जाए, इसको समीकरण नंबर कितना कर लें, 2। तो समीकरण 2 से क्या मिलेगा आपको, समीकरण 2 से Q का मान रखते हैं इसमें, समीकरण 2 में, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, CV बराबर यहाँ पे क्या है, C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V। दोनों में से कॉमन क्या है, V, तो अंदर क्या बच गया, C1 प्लस C2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V से V कैंसिल, तो C बराबर क्या आ गया, C1 प्लस C2। ये आपका आ गया क्या, परिणामी धारिता। किसका परिणामी धारिता है, तो श्रेणी क्रम संयोजन का परिणामी धारिता निकल गया, सॉरी फॉर दैट, समांतर क्रम का परिणामी धारिता आ गई। एक चीज और कि यहाँ पे नोट करके हम लिख देंगे कि क्या समांतर क्रम है ना, समांतर
किसका, संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन में, ये नोट करके लास्ट में लिख लीजिएगा, ठीक है, नोट करके लास्ट, जो ऊपर उसके लिए लिखवाया था यहाँ पे, समांतर क्रम संयोजन में परिणामी धारिता का मान, परिणामी धारिता का मान क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है, बढ़ता हो जाएगा, बढ़ता है। क्लियर हो गई बातें। जैसे यहाँ पे दो संधारित्र है, एक 2 का है, एक 4 का है, तो 4 तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कंप्लीट से कंप्लीट, ठीक है, कर जाएगी। कहीं इस बार ऐसा सिस्टम था ही, अगर नहीं आप लोग पढ़िएगा ना तो फिर से यही सिस्टम होगा इस साल में। वो करिए, उसके बाद को न्यूमेरिकल कर लिया जाएगा, ठीक है। संधारित्रों का उपयोग यूज ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस भी हो जाएगा, कैपेसिटर भी कर दीजिएगा, कैपेसिटर, यूज ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। अब यूज ऑफ कैपेसिटर पे कैसे किया जाएगा, तो देखिए क्या क्या होता है। पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा, आवेश का संचय करने में, आवेश का संचय करने में, संचय मतलब समझ रहे हैं ना, ग्रहण करने में, ठीक, पहली बात। दूसरा हो जाएगा ऊर्जा का संचय करने में, कोई दिक्कत यहाँ से, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, वैद्युत उपकरणों में, वैद्युत उपकरणों में चौथा पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में, परिपथों में, और जो चौथा होगा, पांचवा जो आपका होगा, लिख लीजिएगा, वैज्ञानिक अध्ययन में, वैज्ञानिक अध्ययन में। एक न्यूमेरिकल करवा देता हूँ, दूसरा न्यूमेरिकल आप घर से करके आइएगा, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल ये आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपसे पूछता है संधारित्रों का उपयोग, तो आप ऐसे अलग अलग करके कोई 2 उपयोग लिखते हैं, 3 उपयोग लिख सकते हैं, अगर आ जाता है जिसके हिसाब से, ठीक है, इसको कर जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें तो नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, चलिए न्यूमेरिकल लगाया जाए। पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिखिए, लिखिएगा, दिए गए चित्र में क्वेश्चन फर्स्ट, दिए गए चित्र में ए तथा बी के, ए तथा बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, दिए गए चित्र में ए तथा बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, और ये आपका ग्राफ दे दिया है, देखिए
और ये ऊपर A है, ये B है और ये क्या हो जाएगा आपका C। बोले कि A B के मध्य आपको तुल्य धारिता ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब तुल्य धारिता मतलब समझ रहे हैं ना, तुल्य धारिता में से आपको बताया था C इक्वल टू, डायरेक्टली आपको फार्मूला यूज करके आप चाहिए तो निकाल सकते हैं। लेकिन अलग अलग पहले हम इसका क्या करेंगे, देखेंगे कौन सी धारिता समांतर क्रम में है, कौन सी धारिता श्रेणी क्रम में है। संयोजन करने के बाद टोटल को जब आप कम्बिनेशन कर देंगे फाइनली आपका निकल के आ जाएगा। ठीक, तो इस पे वो लिख लीजिए क्या क्या दिया है। इस धारिता का मान 2 माइक्रोफैरड है, इस धारिता का मान 3 माइक्रोफैरड है और इस धारिता का मान 6 माइक्रोफैरड है। इसको कुछ मत चेंज करेगा, जैसे वैसे भी सॉल्यूशन कर दीजिएगा। ठीक, इस ग्राफ को थोड़ा सा हम बनाएंगे, किस हिसाब से बनाइए देखिए। इस ग्राफ को कुछ इस हिसाब से जोड़ सकते हैं। एक्चुअल में तार है, दिख रहा है ना, आप जैसे चाहे वैसे इसको घुमा बना सकते हैं। तो देखिए इसको हम कुछ नया कंडीशन करके बनाते हैं, पहले बनाते हैं उसके बाद सॉल्यूशन। इसको मैं बनाता हूँ, यहाँ पे हम कर लेते हैं ए पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पे कर लेते हैं हम बी पॉइंट। तो आप ऐसे देखिए, यहाँ पर है सी पॉइंट है यहाँ पे, और एक ऐसे कर लीजिए। बोले कोई दिक्कत? तो ए और बी के मध्य देखिए, ए और बी से मध्य बीच में सी है, तो ये वाला ए सी के बीच कितना माइक्रोफैरड है? 6 माइक्रोफैरड है, और यहाँ पे कितना है? 3 माइक्रोफैरड है, और नीचे कितना है? इनके मध्य 2 माइक्रोफैरड। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देख रहे हैं कि ये दोनों श्रेणी क्रम में है और ये वाला क्या किस क्रम में है। तो जो वैल्यू आएगा इनका, दिख रहा है ना, तो हम कह सकते हैं जो धारिता है यहाँ पे इसको हम C1 C2 C3 करके रख सकते हैं। धारिता का मान भी हम रख सकते हैं, क्योंकि जब तक धारिता का मान नहीं रखेगा तब तक आपका कुछ निकलने वाला नहीं। तो नहीं होता नाम रख दीजिए, इसको कर दीजिए C1 और इसको कर दीजिए C2 और इसका नाम रखते कितना? C3। तो अब सॉल्यूशन किया जाए। देख रहे हैं ये दोनों श्रेणी क्रम में, तो लिखा जाएगा चूंकि 6 माइक्रोफैरड तथा कितना आप खुद बताइए 3 माइक्रोफैरड किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः क्या लिखा जाएगा? अतः धारिता क्या होगी? 1 में C1 इक्वल टू 1 में C1 प्लस 1 C2 से निकाला जाएगा। C1 की वैल्यू क्या है? यहाँ पे C1 की वैल्यू क्या है? 6 है। एक बात बताइए, फार्मूला है तो ये किसके लिए निकाल रहे हैं आप? 1 और 2 के लिए निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं? तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 में 6 प्लस 1 में 3। एलसीएम क्या होगा? 6 ऊपर 1 इधर 2, 3 बटा में 6, 1 में C12 की वैल्यू। तो इसको ऊपर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? C12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 बटा में 3, कितना आ जाएगा? 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो एक नया ग्राफ आपका यहाँ संचित हो जाएगा। नया ग्राफ यहाँ पे A है और यहाँ पे क्या है? ये B है ना। अब यहाँ पे जो ये जो वैल्यू आई है वो किसकी वैल्यू आई है? तो C12 की वैल्यू आई है, कितना है? 2 माइक्रोफैरड। और नीचे ऑलरेडी आपका कितना है? 2 माइक्रो, किसकी वैल्यू? C3 की वैल्यू कितना है? कितना है? 2 माइक्रोफैरड। दिख रहा है? कोई दिक्कत? 2 माइक्रोफैरड है। इन दोनों का सॉल्यूशन कितना आ गया? 2 माइक्रोफैरड। मतलब C1 और C2 को जब कंबाइंड किया तो कितना आ गया? 2 माइक्रोफैरड। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे अब नए स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है, नए स्ट्रक्चर के साथ क्या किया जाएगा? देखिए, चूंकि कौन कौन सा बच्चा C12 तथा
तथा C3 किस क्रम में है? समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, अतः धारिता कितना निकल के आएगी? समांतर क्रम की धारिता का फार्मूला क्या होता है? C बराबर क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2 से। एक बात बताइए, C1 प्लस C2 से जब आप फार्मूला निकाल रहे हैं तो इसके लिए निकाला जा रहा है तो लिखा जाएगा टोटली कितना हो जाएगा? C12 ठीक है, क्लियर? ये दिखाओगे तो ज़्यादा काफ़ी बेस्ट हो जाएगा आपके लिए, आप भी नहीं भूलिएगा और जो चेक करेगा एग्जामिनर वगैरह उसके लिए भी दिक्कत नहीं होगी। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे C1 की जगह पे क्या लिखेंगे? C12 और C2 की जगह पे क्या लिखा जाएगा? C3। अब बताइएगा कि C123 इक्वल टू C2, C12 की वैल्यू कितना है? 2 माइक्रो, 2 अब प्लस क्या है? 2 बराबर क्या आ गया? 4 माइक्रो फैरेड। कोई दिक्कत? कंप्लीट आ गया। तो A तथा B के मध्य लिखेंगे उत्तर में, अतः A तथा B के मध्य जो परिणामी या तुल्य धारिता का मान आएगा वो कितना आया है? 4 माइक्रो फैरेड। मीन्स धारिता C123 इक्वल टू क्या आ गया? 4 माइक्रो फैरेड। कोई दिक्कत है तो बताइए। कंप्लीट फाइनली, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कर लीजिए, इसको करिए और एक क्वेश्चन यहाँ पे हम बगल में लिख दे रहे हैं, ठीक है? अच्छा चलो इसको लिख लो, कर लो, इसके बाद हम करते हैं। नहीं हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए आप। हो गया ना? ठीक। तो देखिए ये जैसे कि स्टार्ट कर दिया मैंने, बीच में भी स्टार्ट किया है, कोई मतलब नहीं। इकाई 1 का है नहीं चैप्टर, इकाई फर्स्ट का चैप्टर नंबर, दिस इज जो नगीन प्रकाशन में दिया है उसमें चैप्टर नंबर कितना है आपका? चैप्टर नंबर 4 होगा ना? उसका श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम वो भी हमको लग रहा है लास्ट स्टेज ही चल रहा है। ठीक, कंप्लीट तौर से दूसरा क्वेश्चन, चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा। तो ये याद रखिएगा कि चौथे चैप्टर का पढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे देखिए जब समांतर क्रम या जैसे श्रेणी क्रम या समांतर क्रम करिएगा ना, तो जैसे पहला सॉल्व करिएगा, सेकेंड के लिए दूसरा ग्राफ बनाइएगा। ग्राफ बना बना के ही सॉल्यूशन करिएगा, ऐसे डायरेक्टली नहीं। तो सेकेंड क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, बस ग्राफ अलग हो जाएगा। कह रहा है कि दिए गए चित्र में तथा बी के मध्य प्रतिरोध तुल्य धारिता की क्या करिए, गणना कीजिए या तो ज्ञात कीजिए। तो ये सब शब्द यूज करेगा। तो देखिए कैसे है, यहाँ ए दे दिया है और यहाँ पे बी दे दिया है, एक बीच में रेखा ऐसे भी खींची है। अब देखिएगा यहाँ पर है 100 माइक्रोफैरेड, यहाँ पर और यहाँ पर 200 माइक्रोफैरेड, यहाँ भी कितना है 200 माइक्रोफैरेड, 200 माइक्रोफैरेड। नीचे शिफ्ट दिया है 100 माइक्रोफैरेड, ठीक है। और पूछ रहा है क्या कि ए और बी के मध्य तुल्य धारिता की क्या करिए, गणना कीजिए, ठीक है। स्ट्रक्चर बना लीजिए घर के लिए, HW घर से घर के लिए कराइएगा, और ऐसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे घर पे लगाइए आप। तो यहाँ पे कैसे करना, देखो इसको C1 मार लेना, इसको C2, C3 और इसको C4, और लास्ट में जो वैल्यू आएगी वो C1, 2, 3 और किसकी आएगी, 4 की आएगी, तुल्य प्रतिरोध। कोई दिक्कत? फाइनल है ना? मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।